नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में हाल में ही उपचुनाव हुए। उससे पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे, तमाम दूसरे स्टेट्स के भी चुनाव हुए हैं। लेकिन जैसी स्थिति बहुजन समाज पार्टी की है, वैसी स्थिति किसी और पार्टी की नहीं है, क्योंकि बसपा के साथ उम्मीदें की जाती हैं। बसपा राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है, और अब उसकी लगातार हार से, लगातार पिछड़ने के कारण उसकी राष्ट्रीय पार्टी होने पर भी खतरा मंडराने लगा है। उसके अस्तित्व पर खतरे का निशान आकर के लग गया है। अब बसपा सुप्रीमो मायावती क्या निर्णय लेंगी, क्या बसपा के हित में वो फैसले लेंगी, ये तो वही बेहतर जानती होंगी। लेकिन कल लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर एक बड़ी समीक्षा बैठक होने जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बसपा के अस्तित्व पर जिस तरीके से खतरा मंडरा रहा है, तो सबकी निगाहें ऐसे में इस मीटिंग पर लगी हुई हैं कि उनके क्या डिसीजंस होंगे। क्या है कल का प्रोग्राम, आइए ब्रीफ में आपको बताते हैं। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद मायावती कल दिनांक 30 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड स्टेट बीएसपी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों तथा जिला अध्यक्षों सहित पार्टी के अन्य सभी जिम्मेदार लोगों की विशेष बैठक को संबोधित करेंगी, जिसमें पिछली बैठक में पार्टी व मूवमेंट के हित में दिए गए कार्यों की गहन समीक्षा की जाएगी तथा पार्टी के लिए आगे के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो कल जो बैठक होगी उस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती क्या फैसला लेंगी और क्या जरूरी दिशा निर्देश देंगी। क्या ऐसी चीज निकल के आएगी जो बसपा को इस संकट से उबार सके। क्या बसपा को किसी संकट मोचन की जरूरत है, किसी संकट मोचक की जरूरत है जो इस वक्त की स्थिति से बसपा को उभार सके, बाहर निकाल सके। उसका खुद का जनाधार जिस तरीके से खिसक रहा है, लोग उनसे जुड़ने की बजाय टूट रहे हैं, वो उनके लिए खतरे की घंटी है। अगर यही स्थिति रही हर इलेक्शन में तो बसपा को अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा। बसपा को अपने सलाहकार बदलने चाहिए, क्या उसको अपनी रणनीतियां बदलनी चाहिए, उसमें क्या बदलाव करना चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न इस समय बसपा के सामने है। और ये जो सब निर्णय लेने हैं, ये बसपा सुप्रीमो मायावती को ही लेने हैं कि वो पार्टी के हित के लिए, पार्टी के भलाई के लिए क्या कुछ सोचती हैं, क्या डिसीजंस लेंगी। ये सारी चीजें उन्हीं के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि जिस तरीके से आधार खिसक रहा है, बसपा का जनाधार खिसक रहा है, जो उसका खुद का वोट बैंक है, जो कोर वोट बैंक कहा जाता है बसपा का, जाटा वोट बैंक, उसमें भी अब सेंध लग चुकी है। लोग अपने लिए नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुए, कुछ लोग समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुए, कुछ कांग्रेस में शिफ्ट हुए। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका उत्तर प्रदेश में कुछ नई 7 सीटें ले जाने में कामयाब हुई, उसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ा दलित समाज का योगदान रहा है। इसको झुटलाया नहीं जा सकता और इससे आंखें भी नहीं मूंदी जा सकती। तो आपको अपना जनाधार बचाना है, अपना अस्तित्व बचाना है। आपके सामने दोहरी लड़ाई है। इस दोहरी लड़ाई से आप कैसे निपटेंगे, ये रणनीति आपको बना करके चलनी होगी। तो सबकी निगाहें लगी हुई हैं कल की बैठक पर कि बसपा सुप्रीमो मायावती कल क्या करती है, कल किस तरीके की कोई ज़रूरी निर्देश निकल करके बाहर आते हैं, और जो लोग बसपा को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं उनको भी रोकने की ज़रूरत है, उन पर लगाम कसने की ज़रूरत है और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की भी ज़रूरत है अगर ज़रूरत हो तो। ऐसे लोगों की ज़रूरत है बसपा को जो पूरी तरीके से बसपा के लिए समर्पित हो, बसपा में रह करके बसपा के लिए कार्य करें और समर्पित होकर के कार्य करें और अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन कर सके, अपनी जिम्मेदारी को निभा सके। तो कुल मिलाकर के
पूरा दारोमदार जो है वो बसपा सुप्रीमो मायावती के ऊपर है, उन्हीं के कंधों पर है कि वो पार्टी को किस तरीके से आगे लेकर के जाएंगी, क्या रणनीति बदलेगी, पार्टी की सलाहकार बदलेंगे, क्या कुछ होगा। ये तो वक्त के साथ साथ आप लोगों को भी पता चलेगा, हम आप लोगों के साथ अपडेट करेंगे। इधर आप लोग थोड़े व्यूज़ कम दे रहे हैं, प्लीज़ आप सभी से अनुरोध है, विनती है कि जो वीडियोस हम उत्तर प्रदेश राजपथ पर डालते हैं प्लीज़ उन्हें पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। और प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।